गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14। आई होप आपको मैथ की वर्कशीट नंबर 13 समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे ने वर्कशीट 13 नहीं देखी है तो देखो, जब आप वीडियो देखते हो शुरू में तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये छोटा सा एरो होता है ना वीडियो के नीचे, इसको क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन में सारे आपके सब्जेक्ट वाइज लिंक दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपकी सारी पिछली वर्कशीट आ जाएंगी। तो आपने पिछला नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पीछे जाके। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास आपकी 6th है और डेट है 12 नवंबर, यानी कि ये आपकी सुबह की वर्कशीट है। तो बच्चों, फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखो, मान लो मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है। अभी ये एक है, पूरा 1 है, ठीक है। अगर इसे डिब्बे को मैं कई भागों में डिवाइड कर दूँ, टोटल कितने भाग कर दिए मैंने? 4, ठीक है। अभी इसके 4 भाग हो गए, लेकिन अगर मैंने इसमें से, है तो ये पूरा एक ही डब्बा ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको शेडेड कर दूं तो इसको लिखने का तरीका, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कि टोटल 4 भागों में से एक शेडेड रीजन है, ठीक है। शेडेड हमारा क्या हो गया, यानी कि शेडेड रीजन का क्या हो गया? फ्रैक्शन। शेडेड रीजन का फ्रैक्शन हो गया 1/4, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन लिखो, अनशेडेड रीजन का फ्रैक्शन, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 2 3। जितने टोटल पार्ट है वो नीचे आएंगे हमेशा और ये इतना आएगा, ठीक है। तो अब मान लो मैं एक ये लेती हूँ, ये मैंने लिया, यहाँ पे ये गोला थोड़ा गंदा सा बन गया, आप ठीक कर लेना इसको। तो अब मैंने 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। 2 पार्ट शेडेड है और 2 पार्ट क्या है? अनशेडेड है। तो 2/4 हो गया, क्योंकि जितने टोटल होंगे, ठीक है, जितने टोटल होंगे वो हमेशा नीचे आएंगे। और जितने शेडेड पूछे हैं तो शेडेड पूछे में 2/4 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया 1/2, यानी कि आधा हिस्सा। एक एप्पल को आप 2 भागों में बांटोगे तो आप क्या लिखोगे? आधा आपने खा लिया, आधा आपकी बहन ने खा लिया, ठीक है। तो आधा आधा बांट लिया आपने, तो भी तो उसको लिखते हैं आधा, 1/2, ठीक है। एक के 2 हिस्से। तो यही चीज़ है फ्रैक्शन, और बहुत ही ईजी है। अगर आप ये समझ लोगे, आपको पता है आपके 6th में, 7th में, 8th में, 9th में सभी में काम आने वाला है। अभी सीख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चा देखो, अभी ये पूरा गोला था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? 1/4 लिखा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम यहाँ पे 1/2 कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो, पार्ट तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये 2 शेडेड हैं, तो 2/4 हो गया। 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो काटने के बाद 1/2 आ गया, इसलिए इन्होंने 1/2 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे 3/4 ही आ गया, ठीक है। और वैसे भी ये देखो आधा है, मतलब एक में से आधे का भाग जो है शेडेड है, वैसे भी समझ सकते हो। तो बच्चों देखो, अब हमें क्या करना है? फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो चलिए, जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे, कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें देखो ये वाला, जैसे मैंने ये लिखा, इसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। एन और डी से लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। जैसे हमारा 5/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, ठीक है। 5 क्या है? न्यूमरेटर है। एंड 7 क्या है? डिनोमिनेटर है। इसको याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे आगे आपके काम आएगा। तो बच्चा देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर है, ठीक है। अब आपको नंबर लाइन पे, अगर न्यूमरेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो हमेशा फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। नंबर लाइन ले ली हमने, ये 0 हो गई यहाँ पे, इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है भाई। मैंने आपको बोला कि चाहे आपका यहाँ पे कुछ भी हो, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 लिख लेंगे पहले तो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है? 1/2 को पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो कितने हिस्से हैं? 1 के हम 2 हिस्से कर देंगे, ठीक है। 0 और 1 को उतने ही हिस्सों में बांट लेंगे। कितने हिस्सों में? 2 में। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट में पॉइंट लगा दिया। कितना? एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा। तो ये हमारा क्या हो गया? 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। आधा हो गया ना, ये आधा हो गया, और ये आधा, ये पार्ट आधा, ये पार्ट यहाँ पे आके पूरा हो गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया? और दूसरी तरीके से आप इसको यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो देखो, क्यों कि 2/2 जब लिखा जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये है ना। चलो इस चीज़ को नहीं समझते हैं अभी, इस चीज़ में थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे जब समझेंगे। तो अब जब क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। अब पहला पार्ट दिया हुआ है a = 2/3 एंड 1/3। क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे? ए पार्ट हमारा दिया हुआ है 2/3 एंड 1/3। चलो भाई, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा अगर न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। ये लिख दिया, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है।
तो अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट में। जितना यहाँ पे दिया था 3 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक पार्ट हो गया, इक्वल पार्ट में 1 2 3, 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगी, कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, 2/3 और यहाँ पे 3/3, ठीक है। इट मीन्स कि 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए हमने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट क्या करना था, यही रिप्रेजेंट करना था हमें, 1/3 और 2/3 रिप्रेजेंट करना था। हो गया रिप्रेजेंट। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। समझते हुए करेंगे बच्चा, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब है 2/5 और 3/5। चलो 2/5 5 है, ठीक है, एंड 3/5। इसको मिटो के ठीक कर देती हूँ, नहीं तो कहोगे ये दिया हुआ है ना, यस 2/5 एंड 3/5 सेम, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 0 क्या करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे। यहाँ पे कितने पार्ट है, 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, ठीक है। जितने पार्ट में डिवाइड करना है उससे एक डंडा कम लगेगा, ये भी ध्यान रख लेना, इससे ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 5वां पार्ट ये वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5/5, 5 से 5 कटेगा 1, तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, 1 से शुरू करना है, बस कुछ भी नहीं है, इतना आसान है आपका ये करना आपका। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है इसको, और इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे 2/5 एंड 3/5 रिप्रेजेंट करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करना है आपको। अगला क्वेश्चन दिया 1/6 एंड 5/6, सी पार्ट दिया हुआ है 1/6 एंड 5/6। तो चलो एक लाइन खींच लेते हैं भाई, थोड़ी लाइन जो है थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ले ली भैया हमने, यहाँ 0 लिया, ठीक है, 1 ही लेना, 0 और 1, तो 1 हो गया हमारा यहाँ पे। तो 1 = 6/6। कितने पार्ट लेंगे, 6 पार्ट लेंगे। अब 6 के लिए 5 डंडे लगा देंगे इक्वल, आपको आप स्केल से भी लगा सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। तो 1/6, ठीक है, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है। तो 2/6 वैसे हमारा किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। 3/6 हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा 1/2 के इक्वल होता है, अगर हम करना चाहें तो। ये हमारा 1 यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा 2 और ये 3। वैसे आपको ऐसा नहीं करना है, ये वैसे ही मैं काट के दिखा रही हूँ कि हम छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपको रिप्रेजेंट करना है 1/6 को, ठीक है, अरे Ctrl+Z करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा 1/6 और ये हो गया हमारा 5/6, ये रिप्रेजेंट हो गया। ये दोनों रिप्रेजेंट करने थे नंबर लाइन पे, ओके, दैट्स वेरी गुड कि हम आसानी से इसको कर पा रहे हैं। अब चलेंगे डी पार्ट पे। आप लोग भी अपने आप करके देखोगे एक समझने के बाद, 3/7 एंड 6/7, 3/7 एंड 6/7 कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जल्दी बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, माइंड में सोचो, मैं वीडियो कर रही हूँ तो इतने 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 7/7 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये 1, ठीक है, क्योंकि पूरा हमेशा 1 के इक्वल ही रहेगा। 0 कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में। तो डंडे कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ा आप स्केल को इक्वली लगा लेना, मैंने थोड़ा सा वैसे लगा दिया है। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड ये 6/7, ये हमारा हो गया 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/7 एंड 6/7, राइट। तो ये हो गया हमारा, तो चलो बच्चा, ये हो गया। अब करते हैं हम, 1 मिनट, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, हो सकता है थोड़ा कट गया हो, क्योंकि रिकॉर्डर की ये लाइन यहाँ पे आ रही है। तो अब हमारा कौन सा पार्ट रह गया है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए एंड बी का फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो ए और बी का फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, काउंट कर लेते हैं कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये 6/6 है, तो ये 1/6 है, ये 2/6 है, ये 3/6 है, ये 4/6 है और ये 5/6 है, ठीक है। तो ए का फ्रैक्शन हो गया 2/6 और बी का फ्रैक्शन हो गया 5/6। तो 2/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे, ये हमारा हो गया
अब राइट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेडेड रीजन का फ्रैक्शन पार्ट निकला है। कितने पार्ट हैं? 1 2 3, 3 और टोटल कितने हैं? 4। अब इधर देखोगे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल पार्ट हैं। और कितने शेडेड हैं? 1 2। तो यहाँ पे बचा 2 1 2, 2 4 8। तो फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/4 या फिर 2/8 आप लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट एंड शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिकल, हम स्क्वायर ही ले लेते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर लेनी है तो भाई ठीक है, यही हमने इस तरीके से बनानी है। 3 पार्ट को हमने शेड कर दिया 3/4 रिप्रेजेंट करने के लिए, ये वाला हो गया। अब कहता है 3/5, यानी कि पार्ट कितने हैं एक चीज़ के? 5 पार्ट हैं। तो 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट में हम सेकेंड, तो यहाँ पे देखो 2/6, 3/5, 3/4 है ना। तो ये देखो, इनको रिप्रेजेंट करना है हमें, तो यहाँ पे चलते हैं अपनी इसमें, यहाँ पे करेंगे 3/4 के लिए तो मैंने बता ही दिया, आप स्क्वायर ले लो, कोई भी फिगर ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, ये पूरा कितना है? 3 पार्ट को क्या कर दो आप? शेडेड कर दो। ये 3/4 में रिप्रेजेंट हो गया। उसने क्या कहा है यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकली कोई भी शेप आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, 5 पार्ट बनाने हैं। 5 पार्ट बना लो किसी में भी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है। तो इसमें से 3 पार्ट शेडेड कर देते हैं। 3 पार्ट, एक ये वाला पार्ट कर देते हैं, ये ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो 3 पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं, ये आसान भी रहेगा आपके लिए। तो 3 पार्ट को शेडेड कर दिया। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3/5 हो गया, ठीक है। अब 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो 6 पार्ट हो गए। और कितने पार्ट शेडेड हैं? 2 को शेडेड कर दो, 2/6 हो गया, ठीक है। इसी फिगर को अगर हम ऐसे करते, 2 1 2, 2 3 6, 1/3, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/3 पार्ट जो है शेडेड है। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन हमने 2/6 को ही रिप्रेजेंट किया है, शॉर्ट फ्रैक्शन को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब आपके कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, अच्छे से हो गया है। तो बच्चा आपको फ्रैक्शन समझना है, ये आपका पूरा टाइम काम आने वाला है। एंड दिवाली पे लाइव आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे 100K को। तो 100K तक आपको पहुंचाने के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो का हम लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं, 500 लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे तो प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपका जो बेल बटन है उस पर ये दोनों सिंबल बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।